कि क्लोज टेस्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक पैसेज की तरह रहते हैं और उसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो दिए रहते हैं, जो अप्रोप्रिएट वर्ड्स ऑप्शन में दिए रहेंगे और उसको पुट करना है। मतलब कि एक कोई भी आर्टिकल का टुकड़ा उठा के दे दिया गया है और उसमें क्या है कि आपको जो आर्टिकल है वो तो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, बट उसके कुछ वर्ड्स को जो है हाइड कर दिया गया, हटा दिया गया और उस वर्ड्स को यहाँ ऑप्शंस में दे दिया गया। अब इसमें से चुन करके उस वर्ड को अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स में वो आपको पुट करने रहते हैं, ठीक है, ये काम है। अब हम लोग इसको कैसे समझेंगे, इसमें कुछ भी अप्रोप्रिएट वर्ड्स हो सकते हैं, मतलब ग्रामर तो है ही, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए तभी तो आप समझ पाएंगे कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड, मीनिंग पता रहेगा तभी तो समझ पाएंगे कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड इस पार्ट के लिए आएगा, ठीक है। अभी चलिए हम लोग इसको पढ़ते और समझते, थोड़ा सा क्वांटम स्पीड में पढ़ना है ताकि आप इसको समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वांटम स्पीड मीन्स स्पीडली, जैसे कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड मोर एक्यूरेट, सो वी विल ऑल्सो डू लाइक दैट। अब यहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बोल रहा है, डैश लीव्स बट डैश इफ पीपल वांटेड टू, this qualification is important and dash to understanding progress. Akio Morita is the name of the founder of Sony, used to make inventions not by writing code but by making minute detailed studies of dash people lived their lives, ठीक है। इसके बारे में समझ में थोड़ा सा आ गया, ये टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रहा है। वैसे तो थोड़ा सा पार्ट ही दिए है क्योंकि ये प्रीवियस पहले के एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चंस है तो उसी से पार्ट है, बट 6 और पार्ट्स है इसके, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आप लोग उसको कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जितना दिया, जितने बोर्ड में आ सका उतने ही हम क्वेश्चन लिखे इसमें। अब इसको बनाते, इसको पढ़ते पढ़ते हम लोग समझ जाएंगे कि कौन से अप्रोप्रिएट वर्ड्स यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। अभी टेक्नोलॉजी डैश लीव्स बट डैश इफ पीपल, अभी यहाँ तक सेंटेंस को पढ़ेंगे, यहाँ पे ही आ गया है फिल इन द ब्लैंक्स, तो देखेंगे टेक्नोलॉजी डैश लीव्स यानी टेक्नोलॉजी डैश लाइफ्स। अब लाइफ्स का मतलब क्या होता है, रहना, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग रह रहे हैं तो यूंस बर्बाद, अभी जब जितना भी पढ़े उससे पता चल रहा है कि वो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ अच्छा ही बोल रहा है, तो फिर हम लोग ड्रीम्स वाला तो होगा नहीं यूज़, आगे पढ़ते जाएंगे। चेंजेस, यस चेंजेस हो सकता है, मेक्स हो सकता है, एक्सप्लेन्स हो सकता है, शेक्स नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये क्या बचा, चेंजेस, मेक्स और एक्सप्लेन। अब आपको क्या होता है, यही कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, मे बी चेंजेस हो गया या मेक्स हो गया कोई, और मेन जो अब 3 में से तो ऑप्शन तो आंसर एक ही होगा ना, तो बट दिमाग तो होता है कि वो चलते रहता है कि चेंजेस हो सकता है, मेक्स हो सकता है, एक्सप्लेन हो सकता है, और तीनों ही ठीक है, बट हम लोग इसमें से भी निकालेंगे कि जो अप्रोप्रिएट वर्ड है। अब यहाँ पे लाइफ्स रहने के बारे में बात कर रहा है तो मेक्स, टेक्नोलॉजी बना नहीं रहा है कुछ, ठीक है, बनाने के बारे में यहाँ पे बात नहीं हुआ, मतलब कि वो अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा कि जो बना रहा है, ठीक है। बट एक्सप्लेन हो सकता है, बट यहाँ लाइफ्स रहने के बारे में बात, ये वाला चीज़ भी देखिए किसके साथ जाएगा, क्योंकि आगे का जो लाइफ्स के बारे में बात हो रहा है, तो इसीलिए रहने के बारे में बात हो रहा है, तो क्या होगा, चेंजेस इज द अप्रोप्रिएट वर्ड, तो होगा टेक्नोलॉजी चेंजेस लाइफ्स, ठीक है। लाइफ्स को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज करता है, ठीक है। किस तरह से हम लोग जी रहे हैं लाइफ में तो उसको चेंज करता है। बट अब यहाँ कॉन्ट्रोडिक्टरी वर्ड आ गया, बट के बाद हम लोग देखें कौन सा वर्ड्स आएगा। सेकेंड नंबर में देखिए नॉट तो होगा ही नहीं, बट लिख दिया, फिर नॉट भी बोल दी, नहीं नॉट होगा ही नहीं, पहले ही चला गया। ओकेजनली, दिस इज द एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब है, ओकेजनली बोल रहा है, तो अब ओकेजनली बट ओकेजनली इफ, मतलब कब ओकेजनली के बारे में बात कर रहा, नहीं, ओकेजनली इज नॉट द एप्रोप्रिएट वर्ड टू पुट इन दिस सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर ओकेजनली नहीं होगा, शेल्डम, बट शेल्डम इफ, शेल्डम जब हम लोग बोलते हैं तो शेल्डम ही अलग से कि शायद, ठीक है, तो बट के साथ शेल्डम यूज नहीं। बट यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या दिया, ऑनली, बट ओनली इफ, क्योंकि इफ आगे का भी वर्ड देखिए क्या दिया हुआ है, इफ, ये देखना बहुत ज़रूरी है, कौन सा जो अप्रोप्रिएट वर्ड के आगे है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। जो भी वर्ड दे रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में, उसके आगे कौन सा वर्ड दिया है, उसके पीछे कौन सा वर्ड दिया है, तभी आप उसके एक्चुअल वर्ड्स को पकड़ पाएंगे, और उसको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको बताएगा कि कौन सा आपका अप्रोप्रिएट वर्ड है, ठीक है। अब देखिए ऑनली इज द अप्रोप्रिएट वर्ड, बट ओनली इफ, क्योंकि ओनली के साथ इफ यूज होता है, बट ओनली इफ पीपल वांटेड टू,
ठीक है, अगर वो चाहते हैं तो। अब यहाँ पे ऑनली इज द एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द सेकेंड सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं। दिस क्वालिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, क्वालिफिकेशन इम्पॉर्टेंट होता है। एंड डैश टू अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रेस। अब यहाँ पे बोल रहा है डैश टू अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रेस। चलिए हम लोग देखते हैं वर्ड की। अब की बोल रहा है, प्राइमरीली का मतलब होता है प्रारंभिक, जो ये करते हैं। फिर अब इनकरेजिंग, अब इनकरेजिंग वाला यहाँ पे बात कहाँ पे आ गया? इनकरेजिंग तो होगा नहीं, सपोर्टेड, इनकरेजिंग सपोर्टेड, यहाँ पे सपोर्टिंग वाला भी बात कुछ नहीं है, तो इनकरेजिंग और सपोर्टेड तो होगा नहीं। अब डिजास्ट्रस लिखा है, अभी डिजास्ट्रस वाला बात तो कुछ कहा ही नहीं गया जो डिजास्ट्रस यूज हो जाएगा, तो ये तीनों तो ऐसे निकल गए। अब प्राइमरीली और की में से हो सकता है, ये भी दो है कि की लिखी है प्राइमरीली। प्राइमरीली इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग में वो बात कर ही लिया, तो प्रारंभिक ऐसा कुछ बोल नहीं रहा, तो की दिस इज द करेक्ट वर्ड। तो क्या होगा? एंड की टू अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रेस, मतलब कि इसलिए है कि तभी ना, ये की का मतलब कुंजी हो गया कि आप किस तरह से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ठीक है, प्रोग्रेस को। अब देखिए अकियो मोरिटा, अब ये नाम है किसी का, किसका नाम है? द फाउंडर ऑफ सोनी, ठीक है, सोनी के फाउंडर है, उसका नाम है। अब यहाँ पे दिया यूज्ड टू मेक इन्वेंशंस नॉट बाय राइटिंग कोड बट बाय मेकिंग मिनट, मतलब कि इस तरह से कोड्स बना के वो इन्वेंशन किए हैं। अब यहाँ पे डिटेल स्टडीज ऑफ डैश पीपल लिव्ड देयर लाइफ्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है डिटेल्ड स्टडी ऑफ, देखिए फिर ऑफ देखिए, पीपल देखिए। अब इसमें फोर्थ वाले में वाई, देखिए हर WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है, लास्ट वाला ये वाई, वेयर, व्हेन, वेदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? डिटेल स्टडीज ऑफ वाई पीपल लिव देयर लाइफ्स, नहीं ये तो नहीं होगा ना, वाई तो ऐसे ही नहीं होगा। वेयर कहाँ? नहीं ये भी नहीं होगा। व्हेन कब? ये अरे वो स्टडीज़ के बारे में बता रहा है, व्हेन कब क्यों होगा। लेकिन वेदर भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि हम लोग वेदर इज़ यूज फॉर द, अब हम लोग ये कर रहे हैं कि और के सेंस में। अब यहाँ पे देखिए हाउ दिया हुआ है, तो करेक्ट बट बाय मेकिंग मिनट डिटेल स्टडीड ऑफ, अब ऑफ दिया हुआ हाउ पीपल लिव्ड देयर लाइफ्स, ठीक है, ऑफ हाउ, तो यहाँ पे क्या होगा? एप्रोप्रिएट वर्ड हाउ होगा, ठीक है, ई। तो हाउ पीपल लिव्ड देयर लाइफ्स, मतलब कि कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि कब, कहाँ, ये तो नहीं, कैसे इंसान टेक्नोलॉजी के साथ अपने लाइफ को जिएगा, इसके बारे में जो है वो डिस्कशन की, पढ़ाई की, इन्वेंशन की कि कैसे वो जिएगा, तो उसके बारे में और कैरी फॉरवर्ड किया गया है, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और जिसको समझ में नहीं आया तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके कि क्या समझ में नहीं आया, तो दोबारा रिपीट करके उसको बता देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई क्लास।